नमस्कार दोस्तों, केमिकल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में डिस्कस किया था। आज के सेशन में उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाएं। क्या सभी तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सभी तक आवाज पहुंच रही है बच्चे? अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दिया, देखिए क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो हमने कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था, पहले हम उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चे। जैसे अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए लास्ट से हमने दो गुना मतलब एन टाइम्स वाले जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में प्रॉपर वे में चर्चा किया था। यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक बैंक, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है। तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी होगी? ठीक, उस ब्याज की दर पूछ रहा है बच्चे, तो फटाफट बताएं उस ब्याज की दर कितनी होगी, ये एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आप देखिए यहां पर कह रहा है बैंक डबल्स अ कस्टमर्स मनी इन 5 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट पर एनम। तो चलिए फटाफट बताइए भाई क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों मूल निवेश की दोगुनी राशि दे देता है। तदनुसार उस ब्याज का, दोगुनी का मतलब ये है कि 5 वर्षों में अगर 5 ईयर में डबल हो जाता है बच्चे, 2 टाइम्स हो जाता है, तो कह रहा है कितने गुने में कितने टाइम में क्या हो जाएगा बच्चे। वो कह रहा है कि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, अनुसार उस राशि का ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। आगे इसमें थोड़ा सा और कुछ होना चाहिए था, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं है ये। एक बैंक निवेशक को साधारण ब्याज पर की दर पर 5 वर्षों में अगर दोगुना हो जाता है, तो मतलब ये है कि प्रिंसिपल अगर आपने 1 जमा किया है तो डबल हो जाएगा, तो एसआई आपको मिलेगा 1। एसआई कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और कह रहा है ब्याज की दर कितनी होगी। ब्याज की दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम दिया है 5 ईयर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्या होता है? एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। एसआई की अगर बात करेंगे, एसआई 1 है और यहां पर इंटू 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है बच्चे? प्रिंसिपल भी 1 है और टाइम, टाइम आपका 5 है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, यहां पर कह रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा भी सकता था, लेकिन इससे सिंपल पूछा है बच्चे कि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, मतलब 5 साल में डबल हो जा रहा है। 5 साल में डबल हो जा रहा है मतलब हमेशा प्रिंसिपल आप 1 मानेंगे। प्रिंसिपल 1 था, ब्याज आपको 1 मिला है 5 सालों में। तो आप देखिए अगर 1 रुपया जमा करते हैं, 1 रुपया ब्याज मिलता है 5 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1 इंटू 100 अपॉन 1 इंटू 5, और 5 से 100 में डिवाइड करने कितना आ जाएगा बच्चे? 20% आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो सेम क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 8 ईयर में अगर डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, तो आप हमेशा प्रिंसिपल को बच्चे 1 मानेंगे, तो जो एसआई मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चे? 1 मिल जाएगा। और टाइम जो हो जाएगा ये 8 ईयर का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही तो होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एसआई, एसआई कितना है बच्चे? 1 है इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है बच्चे? प्रिंसिपल आपका 1 है, टाइम 8 ईयर। ठीक, तो 100/8 का मतलब 12.5% हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5%। 12.5% मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टार्टिंग में जो आपने फ्रैक्शन पढ़ा था परसेंटेज में, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं काम आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 100/8 हो जाएगा, तो 100/8 का मतलब कितना हो जाएगा? 12.5%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कोई, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? 25 वर्षों में, यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे? 25 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 25 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाता है।
25 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी, तो आप ध्यान रखिएगा टाइम जो है वो दिया है 25 वर्ष, और प्रिंसिपल कितना होगा बच्चे 1, और डबल हो जा रहा है तो इसका मतलब ब्याज आपको मिल रहा है कितना बच्चे 1 मिल रहा है। अगर ब्याज 1 मिल रहा है तो रेट इक्वल टू, आप जानते हैं रेट इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहां पर आप देखिए कि एसआई जो है वो कितना है बच्चे 1 है, इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है बच्चे 1 होगा, टाइम कितना होगा बच्चे, टाइम होगा 25, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा भाई 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 4% आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। अब यहां पर देखिए रेट दिया है, रेट दिया है कितना बच्चे 25%, टाइम आपसे पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है और कह रहा है साधारण ब्याज 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना का मतलब एक आपने जमा किया है, अगर अमाउंट 3 हो जा रहा है, अमाउंट अगर 3 है, अमाउंट अगर 3 है, हो जाएगा का मतलब ये होता है बच्चे कि आपने जितना जमा किया वो 3 गुना हो गया। 3 गुना का मतलब आपका ये है कि अगर आपने 100 रुपया जमा किया था तो वो 300 रुपए में कन्वर्ट हो गया। अगर 100 रुपया आपने जमा किया और वो 300 रुपए में कन्वर्ट हो गया, मतलब आपको जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है बच्चे 200 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आपने 1 जमा किया और 3 हो गया तो मतलब ये मान के चलिए कि आपको जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है बच्चे 2 मिला है, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा 2 यूनिट का हो जाएगा। अब आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, प्रिंसिपल 1 है और एसआई जो है वो 2 गुना यानी 2 रुपया हो जाता है। आपसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चे एसआई जो है आपका साधारण ब्याज जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा इंटू 100, प्रिंसिपल कितना होगा 1 और रेट कितना होगा बच्चे 25। तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा बच्चे 8 ईयर, कितना हो जाएगा 8 ईयर। तो 8 ईयर टोटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था कि जब वो कुछ देकर और कुछ पूछे तो यहां पर देखिए आप जैसे कह रहा 10 वर्षों में 10 ईयर में वो डबल हो जाता है बच्चे, 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वो 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पर आप गौर कीजिएगा थोड़ा कि 10 वर्ष में अगर 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रिंसिपल तो एक ही जमा किया उसने, और अगर डबल हो जा रहा है मतलब ब्याज उसे मिल रहा है कितने का 1 का मिल रहा है। तो अगर 10 साल में उसे 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है, 10 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 10 ईयर में उसे 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। अगर 10 ईयर में 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, कह रहा 3 गुना कितने समय में हो जाएगा, 3 गुना करने के लिए उसे ब्याज कितना मिलेगा भाई 2 यूनिट, कितना मिलेगा 2 यूनिट ब्याज मिलेगा। तो अगर 10 वर्ष में 1 यूनिट मिलता है तो कितने वर्षों में 2 यूनिट मिलेगा भाई। तो यहां पर आप कहेंगे 2 इंटू 10 यानी कि कितना आ जाएगा बच्चे 20 ईयर, 20 सालों में उसे 2 गुना ब्याज मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है भाई, 7 वर्षों में दोगुनी यानी 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि 7 वर्ष में यानी कि प्रिंसिपल आप मानेंगे बच्चे कितना 1, प्रिंसिपल 1 हो गया। अगर प्रिंसिपल 1 हो गया, डबल हो जा रहा है तो मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चे 1 मिलेगा। कह रहा है कि उसी रेट से वो 5 गुना कितने समय में हो जाएगी 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स करने के लिए आप देखिए अगर एक ब्याज मिल रहा है कितने सालों में 7 वर्षों में, 7 वर्षों में जो ब्याज मिल रहा है वो 1 यूनिट मिल रहा है। 7 वर्षों में अगर 1 यूनिट मिल रहा है तो कह रहा है कि 5 गुनी हो जाएगी यानी कि 4 यूनिट ब्याज चाहिए उसे। तो 7 वर्षों में 1 यूनिट मिल रहा है तो आप देखेंगे कि 4 यूनिट पाने के लिए कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 चौक 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान रखना है कि आप देखेंगे पहले कि मतलब 1 यूनिट ब्याज कितने वर्षों में मिल रहा है, तो 1 यूनिट ब्याज 7 वर्षों में मिल रहा है। तो आपको अगर 5 गुना करना है तो मतलब 4 यूनिट ब्याज चाहिए,
तो 4 यूनिट ब्याज प्राप्त करना है आपको, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 गुना 4, 7 चौक 28, तो आपको 28 वर्ष में क्या हो जाएगा बच्चे, वो 5 गुना हो जाएगा। 28 वर्षों में कितना हो जाएगा, वो 5 गुना हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दुख है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 7 वर्षों में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 7 वर्षों में अगर दोगुनी हो जा रही है, इसका मतलब जो ब्याज मिल रहा है उसे वो 1 यूनिट मिल रहा है। प्रिंसिपल तो एक ही जमा करेगा, वो ब्याज मिलेगा उसे 1। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे 7 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है, उसे 1 यूनिट मिल रहा है। 7 वर्षों में 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। तो कह रहा है भाई 4 यूनिट, 4 यूनिट होने के लिए 3 ब्याज मिलेगा, तो 7 गुना 3, 7 त्रिक 21। ठीक, 21 वर्ष में क्या हो जाएगा, वो 21 वर्ष में बच्चे वो अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? कह रहा है 20 सालों में दोगुनी हो जाती है। 20 सालों में कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है, यानी 2 टाइम्स हो जाता है। कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी से करनी है, 4 टाइम्स। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चे कि प्रिंसिपल आपने 1 जमा किया और ब्याज आपको मिला कितना बच्चे? 1 मिल गया। यानी कि प्रिंसिपल 1 जमा किया और ब्याज आपको 1 मिल गया। कह रहा है कि 4 गुना कितने समय में हो जाएगा? तो 4 गुना का मतलब यह है कि ब्याज जो मिलेगा वो 3 यूनिट मिलेगा आपको। तो 20 गुना 3, ये कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, यानी कि 60 वर्षों में क्या हो जाएगा बच्चे? 60 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या यहां तक कोई दुख है जीवन में? यहां तक कोई दुख है? ठीक, आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा आता है बच्चे, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी कैन से, दैट इज रिलेटेड फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। जो साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता भी है। आप देखेंगे यहां पर कह रहा है कि नितिन बोरोड सम अमाउंट एट 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर एंड देन 9% एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर and 13% annum for the remaining 3 years. If the total interest paid in 11 years is 8160, the find the principal. करा नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद 8,160 रुपए ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई राशि कितनी होगी? देखिए भाई बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कुछ राशि उसने कितनी राशि ली ये नहीं पता है, पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। यानी कि पहले जो आप देखेंगे कह रहा है पहले 3 वर्षों के लिए 6% ब्याज है, तो पहले 3 वर्षों के लिए 6% हो गया, फिर प्लस हो जाएगा आपका अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9%, 9% अगले 5 वर्षों के लिए है। ठीक, इसके बाद बच्चे फिर क्या करें? अब देखिए यहां पर 3 साल हो गया और 5 साल हो गया, 8 साल टोटल पूरा हो चुका है। ठीक, और 8 साल के बाद का जो समय है उस पर वो 13% लगा रहा है, तो 13% 8 साल के बाद का है। 8 साल के बाद टोटल कितना ईयर है भाई? 11 वर्षों का पूरा पूरा वो है। तो भाई 8 साल तो बीत चुके हैं, बाकी हमारे पास 11 साल बाद अगर ब्याज का भुगतान कर रहा है तो 8 3 11 होता है, यानी कि अगला 3 साल बचेगा हमारे पास। तो 3 साल में जो है वो 13% के हिसाब से ब्याज पाएगा। तो टोटल अगर देखेंगे 6 का 18% हो गया, 9 पचे 45% हो गया, 13 तिया 39% हो गया। अब यहां पर अगर हम ऐड करते हैं 18, 45 और 39, तो 9 और 5 14 और 14 और 8 कितना हो जाएगा बच्चे? 22, और यहां पर 4 3 7, 7 और 1 8, 8 2 10, यानी कि 102% उसे ब्याज मिल रहा है। 102% का ब्याज मिल रहा है, 102% का ब्याज उसे मिल रहा है बच्चे, और ब्याज उसे मिल रहा है 8160। ठीक, 8160। अब यहां से आप जो है आसानी से कैलकुलेट करके प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे?
यहां से आप आसानी से बता सकते हैं 4 2 जा 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा बच्चे कितना 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ठीक, तो यहां पर देखेंगे आप 17 तिया 51, 17 चौका 17 दूनी 34, 17 चौका 68 और 3 वठे 24, यानी कि 1% बराबर हो जाएगा 80 और 100% बराबर हो जाएगा बच्चे कितना 8000। 100% किसके बराबर हो जाएगा 8000 के। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या यहां तक कोई दुख है जीवन में? आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक, यहां तक यदि कोई दुख हो तो निसंकोच आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है यदि किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है, तो 9 वर्ष पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचयित साधारण ब्याज 1120 रुपए है, तो धनराशि क्या थी? चलिए फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताएं आप लोग। करा फॉर अ सर्टेन सम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 year एंड 6% फॉर पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 years एंड 8% per annum thereafter. If the total simple interest for 9 years is 1120 rupees, find the principal. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कह रहा है कि फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% फॉर पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 year। अगर पहले 2 सालों के लिए 4% है, ठीक, इसके बाद 6% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 year, अगले 4 year के लिए 6% पर एनम है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है 8% पर एनम देयर आफ्टर, यानी कि आप देखिए यहां पर 2 वर्ष तो ये हो गया, 4 वर्ष तो ये हो गया भाई, 6 वर्ष हो गए, टोटल यहां पर 9 वर्ष की अवधि है। अगर 9 वर्ष की अवधि है तो मतलब अगला जो है वो 3 साल के लिए देगा, और अगला 3 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमारे पास 8% बता रहा है, तो ये 8% हो गया भाई। अब यहां पर देखिए पहले 2 वर्षों के लिए 4% पर है, अगले 4 वर्षों के लिए 6% है, और बाकी जो 9 वर्षों में से 3 वर्ष बचेंगे उस पर 8% ब्याज दे रहा है। आप जानते हैं जो साधारण ब्याज होता है वो रेट और टाइम के का प्रोडक्ट ही होता है। तो यहां पर देखिए रेट आपका 4% है, टाइम आपका 2 ईयर का है। यहां पर रेट आपका 6% है, टाइम आपका 4 ईयर है। यहां पर रेट आपका 8% और टाइम आपका 3 ईयर है। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8% हो जाएगा बच्चे, और यहां पर 6 चौक 24% हो जाएगा, और यहां पर 8 त्रिक 24% हो जाएगा। तो अगर ऐड करेंगे बच्चे 24 24 48 हो जाएगा, और 48 और 8 कितना होता है बच्चे 56% हो जाएगा। 56% की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है 1120 रुपया दिया है बच्चे, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 56 दूना 112 यानी कि 20, ठीक, और 100% की वैल्यू बराबर हो जाएगी आपकी 2000। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या यहां तक कोई दुख है? यहां तक यदि कोई दुख हो तो निसंकोच आप लोग पूछ सकते हैं। यहां तक यदि कोई दुख हो तो निसंकोच आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन में कह रहा प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपए हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि फॉर अ सर्टेन सम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 year एंड 5% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 year एंड 6% पर एनम देयर आफ्टर। तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक धनराशि पर ब्याज 3% प्रति वर्ष, यानी कि प्रथम 4 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष हो गया। इसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि 8 वर्षों से अधिक के समय के लिए, यानी कि 4 तो ये हो गया, 4 ये हो गया, 8 वर्ष हो गए हमारे पास। 8 वर्ष से अधिक के समय के लिए 6%, यानी टोटल 9 ईयर है
तो आपका 4 और 4 8 साल हो गया। 8 साल के बाद अगर 9 वर्षों में भुगतान करता है तो 1 साल बचेगा और 1 साल के लिए 6% प्रति वर्ष। यही है बच्चे। अब यहां पर 4 तिहाई 12% प्लस 5 चौक 20% और फिर प्लस 6% हो जाएगा। तो यहां पर 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे 38। ठीक, 38%। और यहां पर 38% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 1817। तो यहां पर देखेंगे 19 दूना 38 और 19 चौक 76। ठीक, और यहां पर देखेंगे आप बचेगा आपके पास 5 यानी कि 19 तिया 57 बच्चे। तो यहां पर जब आप निकालेंगे यानी 2% की वैल्यू अगर 43 है तो 100% की वैल्यू जो बराबर हो जाएगी ये 43/2 इंटू 100 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10 यानी 50, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे 0, 5 3 15 और 5 चौक 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे 21 यानी कि 2150 हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या यहां तक कोई दुख है? यहां तक यदि कोई दुख हो तो निसंकोच पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है? यहां तक यदि कोई दुख हो तो निसंकोच आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा प्रताप बोरोड सम मनी फ्रॉम अरुण एट 12% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर एंड 16% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर एंड 20% पर एनम फॉर द रिमेनिंग ईयर। इफ आफ्टर 11 ईयर द इंटरेस्ट एक्सीड्स द प्रिंसिपल बाई 6080 फाइंड द अमाउंट बोरोड। ठीक, चलिए फटाफट इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सेम क्वेश्चन है, एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चंस लगातार जब आप सॉल्व करेंगे तब आप चीजों की गहराई को समझ पाएंगे बच्चे। एक ही तरीके के क्वेश्चन जब आप 3-4 सॉल्व करेंगे तब आप चीजों की गहराई को समझ सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए कह रहा कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्षों के लिए, फर्स्ट 3 ईयर का है आपका 12%, इसके बाद आपका अगला यानी 5 साल है यानी कि 5 इंटू 16 हो जाएगा 16%। फिर आपका ये जानते हैं क्या हो जाएगा बच्चे कि प्रताप ने प्रथम 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 3 11 यानी कि अगले 3 वर्षों के लिए जो है वो करेगा बच्चे कितना 20% का। अब यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं 8 3 12 3 36% प्लस 16 25 80% और फिर 20 3 60%। तो यहां पर देखेंगे 8 6 14 और 14 यानी कि 176% हो जाएगा, 176% जो है और ये बराबर हो जाएगा 680 के। यहां से आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू बराबर हो जाएगी बच्चों, चूंकि 100% प्रिंसिपल होता है 806,080 अपॉन कितना हो जाएगा 176 इंटू 100, ये 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहां से कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। रेट उट निकालना तो हमने सीख लिया था, अब अगले पर आ जाते हैं। कह रहा किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तदनुसार उस ब्याज की दर क्या होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 6 ईयर इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसका कि 6 साल में यानी कि जो एसआई है वो प्रिंसिपल का 2/5 है और टाइम जो दिया है वो दिया है 6 ईयर। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। आप जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये होता है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्या होता है? एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब यहां पर आप देखेंगे कि एसआई 2 है, प्रिंसिपल 5 है। एसआई कितना है? 2 है, प्रिंसिपल कितना है? 5। तो अब आप ध्यान रखिए, चूंकि कह रहा है एसआई जो प्रिंसिपल का 2/5 है तो प्रिंसिपल 5 है, एसआई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा एसआई, एसआई कितना है? 2 इंटू 100 और प्रिंसिपल कितना है? 5 और समय कितना है बच्चे? 6 वर्ष का। तो 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि हो जाएगा बच्चे 20/3, 3 छक 18, 2/3, 6 सही 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी इस तरीके से रिलेशन बताया वो कह रहा है कि ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का 2/5 है
मतलब प्रिंसिपल आपका 5 हो जाएगा, ब्याज आपका 2 हो जाएगा, तो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 2/5। ठीक, ब्याज बराबर हुआ क्या, प्रिंसिपल इंटू 2/5, तो प्रिंसिपल आपका 2 हो जाएगा, ब्याज आपका 5 हो जाएगा, तो यहां से आप देखिए 2 प्रिंसिपल है इंटू 100, ब्याज आपका 5 है, इंटू आपका क्या हो जाएगा बच्चे, इंटू आपका जो टाइम है वो कितना है, 6 वर्ष का है, तो आपने रख लिया, यहां से सीधे सीधे फाइंड आउट कर ले। यदि कोई दुख हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, कोई दुख नहीं है बच्चे, बस ये कि आंसर आना चाहिए। कह रहा है एक धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है, वर्षों की संख्या। देखिए मैंने आपको बताया था यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के बराबर हो, और यहां पर 1/6 नहीं 1/16 होगा, ये 1/16 होगा बच्चे, इसे 1/16 बना लीजिए आप। जब रेट और टाइम दोनों बराबर होंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम जो होता है वो होता है अंडर रूट एस आई अपॉन प्रिंसिपल। क्या होता है, एस आई अपॉन प्रिंसिपल। जैसा कि ये कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत कितना होगा। तो आप यहां पर देखिएगा बहुत ध्यान से कि 1/16 हो जाएगा, 1/16 गुना 10, 10 जो होगा वो रूट के बाहर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 गुना 10, यानी कि हो जाएगा 10/4, 10/4 का मतलब 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5%। ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा, 2.5%। अगर 1/16 आप लेते हैं तो आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 2/5 है, तो अनुसार ब्याज की प्रतिशत दर और समय वर्षों में समान हो तो दर ज्ञात कीजिए। यहां पर भी देखिए कह रहा है कि एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज, अब यहां पर भी जैसे आपका होना चाहिए ये 2/5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट में आएगी, रूट में आएगा अगर आंसर। कारण उसका ये है कि अगर आप देखिए अगर एसआई जो है वो प्रिंसिपल का 2/5 होगा बच्चे, 2/5 का मतलब एसआई 2 है, प्रिंसिपल कितना है बच्चे 5 है, तो एसआई 2 हो जाएगा, प्रिंसिपल 5 हो जाएगा, और समय और रेट दोनों बराबर होंगे। तो ऐसे में आप जानते हैं कि क्या होता है भाई, रेट इक्वल्स टू होता है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही होता है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो आप जब देखेंगे बच्चे एसआई आपके पास कितना है, साधारण ब्याज की बात करेंगे 2 हो जाएगा इंटू 100, प्रिंसिपल कितना होगा बच्चे, प्रिंसिपल 5 हो जाएगा, रेट और टाइम अगर बराबर हैं तो आप टाइम के स्थान पर आर रख सकते हैं, तो 5 दूनी 10 यानी 2 दूना 4, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो आर बराबर आ जाएगा कितना बच्चे, √40, √40। तो इसलिए जो वैल्यू है ये 2/5 के स्थान पे कोई ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, शायद टाइपिंग में एरर है। अगर यही वैल्यू इस वैल्यू से सॉल्व करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका √40% आएगा, कितना आएगा, √40% आएगा। क्लियर है, चलिए बच्चे अब यहां पर देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर आप देखिए सटीक आएगा। कह रहा है कि एक किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर हो, यानी कि रेट जो है वो टाइम के बराबर है, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट एसआई अपॉन प्रिंसिपल, एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 10, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 1/10, 1/9 इंटू 10, 1/9 इंटू 10 का मतलब हो जाएगा 1/3 इंटू 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 होल 1/3%, 3 होल 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होल 1/3% होना चाहिए, ठीक ना, 3 होल 1/3%। क्लियर है बच्चे, तो आज के सेशन में हमने देखा कि लास्ट जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन में, और जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। तो आज का सेशन हम यही संपन्न करेंगे बच्चों, और उन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने 1 बाय 1 सारे के सारे डिस्कस किए हैं। कल के सेशन में हम फिर पहले कुछ टाइप के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट के, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो भी PYQs बनते हैं जो आपके लास्ट ईयर पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो निसंकोच केमिका वनडे वर्ल्ड पर आकर बच्चे जो है अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकता है, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित अगर किसी प्रकार कोई इंफॉर्मेशन
चाहिए बच्चे, तो आप लोग निसंकोच जो है हमसे जुड़कर उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और कुछ दिनों बाद हम लोग एसटी वगैरह भी लेकर आने वाले हैं, स्पीड टेस्ट वगैरह, जो कि आपके स्पीड और एक्यूरेसी को काफी इंप्रूव करेगा, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज का सेशन यही संपन्न करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।